करनाको जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी के संबंध विच आपां लगातार विचार की सांझ पाउंदे आ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी संगतां नूं परिवार नूं धरवास दे के उठों तुरे ने। शीश आनंदपुर साहब तां है नंबर एक तां सोच जिहड़ी है सिੱਖੀ दी वो किसी दी गुलाम ना होवे। दूजी गल मां गुजर कौर नूं एक अडोलता दा सबक पढ़ाया और जिंदगी भर वो अडोल रहे ने। और रोपड़ तो मलकपुर रंगड़ा तो मिर्जा नूर मुहम्मद ने गुरु तेग बहादुर साहब अते नाल गुरु के सिख तीन भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, इन्हों भी गिरफ्तार कर लिया। दो गुरु के सिख गिरफ्तार नहीं सी होए, भाई जैटा जी ते भाई गुरदित्ता जी। इसलिए एक बड़ी गहरी स्कीम सी यह भई उस वेले दे वक्ते हुए हालातां ते नज़र रखी जा सके, क्योंकि सरकार की एक बड़ी तमन्ना होती है भी सबूत मिटा देती है। इत्थों लैके गुरुदेव सच्चे पातशाह नूं सरहंद लिआंदा गया। उदों सरहंद दा सूबेदार जां हाकम वजीर खां नहीं सी, याद रखियो। उदों उस वेले अजीज दिलावर खां दा नाम है। वो सरहंद दा हाकम है उस वेले जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं गिरफ्तार करा के सरहंद लिआंदा गया। 10 जुलाई नूं सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं गिरफ्तार किया सी 1675 नूं। इत्थों सरहंद तो कुछ दिन इत्थे कैद रख के ते लोहे के पिंजरे समेत गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं दिल्ली पहुंचाया गया। कुदरती गल सी, गुरु जी के अगे कोई शर्तां रखियां गईयां, या ते तुसीं इस्लाम नूं कबूल कर लो, जां कोई करामात दिखाओ, जां तीजा साधन है भी तुसीं मौत नूं कबूल करो। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बड़ियां खुल के विचारां उन्होंने दसियां भी भलिया। पहली गल ये, मैं जे इस्लाम नूं कबूल करना हुंदा ते फिर कश्मीरी पंडितां दा मुखिया बन के क्यों आउंदा। मैं तो आया ही इस लई है तुसीं उन्हां नूं इस्लाम विच पर जिहड़ा बदलाउण दा तुहाडा मन है उन्हूं ठल पै सके। किसी के धार्मिक अकीदे, किसी के धार्मिक ग्रंथ, किसी के धार्मिक चिन्ह जिहड़ा उन्हां नूं मिटण तो बचाउण वास्ते आया कि आप मैं किवें धारण कर लांगा। मुबारक इस्लाम तुहानूं कबूल, साडा कोई इस्लाम नाल विरोध नहीं है। दूजी गल रही करामात दी। करामात करने वाला रब दा शरीक बन जाता है। असीं तां रब दे मुरीद बनना चाहुंदे हैं, शरीक नहीं बनना चाहते। इसलिए ये भी गल प्रवान नहीं। तीजी गल रही मौत दी, वो तो भले वो सारियां लई आउणी है। वो ऐसा कोई भी मनुख नहीं कि जे मैं इस्लाम नूं धारण कर ला फिर मौत नहीं आउणी। उहदे एक दिन शरीर नूं इस चोले नूं छड्डना ही है। रोज गुरु का सिख पढ़ता, कपड़ रूप सुहावना
छड़ दुनिया अंदर जा बना। इते रोज गुरु का सिख पढ़दा, जाग ले रे मना जाग ले, कहाँ गाफिल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। उत्ते छड्डना ही किदन। तो ये गल जदों जवाब देता, हुण तशद्दद शुरू होया। ये गल चेता रखियो, 7 तरीक नवंबर दी 1675 सन, 8 तरीक ते 9 तरीक अत दा कहर किया गया जो कर सकते सन, और सारी अडोल ने। एक पल मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा है, अगली गल सुण तो पहला, ताकि आपां अपने विरसे ते मान कर सकीए। बेनती कर लगा, जेड़े अगलेरे अखर ने बड़ी तवज्जो दे के सरवण करियो। दुनिया दे इतिहास विच ऐसी गल कदे भी नहीं होई जेड़ी गुरु के सिखा ने की है, जेड़ी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने की है। ये दुनिया के इतिहास विच नहीं कदे हुई। उहदी उदाहरण देन लगा है। जदों देखिया भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने सिख बड़े प्यारे ने। गुरबाणी विचों बहुत बारी तुसी प्यारा शब्द पढ़दे हो, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। गुरु बड़ा प्यार करदे अपने प्यारियां नूं। ते जिवें एक मां वो आप ते दुख झल लैंदी है पर अपने बच्चे का दुख नहीं वेख सकती, इवें गुरु भी अपना दुख ते झल लेगा पर उस सिखां ते होया तशद्दद वेख के झल नहीं सकेगा, कुरला उठेगा। सब तो पहला गुरु दियां अखां दे सामने गुरु के सिखां दियां शहादतां होवण, ताकि गुरु तरफ उठे, साडी गल कबूल कर लवे। क्योंकि पुराना इतिहास बड़े लंबे समय का है, वो सानू इस गल की गवाही भरदा है भी जेड़े नाल गए हुए हुंदे ने वो आखिरी वेले तक नाल नहीं निभदे। कुछ उदाहरण देनियां चाहुंदा है। जदों सुकरात नूं जहर दा प्याला दिता गया, उहदा अत दा नज़दीकी दोस्त सीमास उहदा नाम लिखिया है। उन्हें भी आके सुकरात नूं कहा, कहन लगे भलिया मेरे कोल देख नहीं हुंदा, तू जहर दा प्याला पीण लगा। सुकरात ने गल कही सी, कहंदे भलिया लंबे समय तो मेरी जिंदगी एक उस किसान वर्गी है जिहड़ा लंबे समय तो फसल नूं संभालदा आया है, ते अज जी फसल अपने मालिक दे घर चली है ते दुखी ना हो। दूजी उदाहरण, ये ते जगत प्रसिद्ध गल है। असी गुरु दियां सिक्ख्यावां नूं ना प्रगट नहीं कर सके जितना ईसाई धर्म ने अपनियां सिक्ख्यावां नूं प्रगट किया होया। याद रखियो जे एक लियोनार्डो दा विंची उहदा नाम है, लियोनार्डो दा विंची। तुसीं सारे बद पढ़े लिखे होए हो। वो इटली का रहने वाला सी। उन्हें 2 पेंटिंग बनाई सी। उन्हें 2 तरह की उहदी पेंटिंग जिहड़ी दुनिया च मशहूर है। एक दा नाम है मोनालिसा, तुसीं बहुत बारी देखी होएगी। दूजी उहदी पेंटिंग है इटली दे ही मिलेन शहर दे विच। वो कंध ते बनी हुई पेंटिंग है, वो बाहर नहीं विक सकती क्योंकि वो कंध ते ही है। एक बड़ा बड़ा सबूत है। वो सबूत किस गल दा है? वो लियोनार्डो दा विंची ने कुछ पेंटिंग बनाई है, हज़रत ईसा मसीह आखिरी वक्त का खाना खा रहे हैं, आखिरी रात का खाना खा रहे हैं। जदों खाना खा रहे ने ते उदों उन्होंने एक गल कही,
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਦਾਸ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੁਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਲਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੁਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਦਾਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 13 ਨੰਬਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠਿੜਕਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਠਿੜਕ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਸਦੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸਦੁੱਲਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਦੁੱਲਾ। ਅਸਦੁੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਰਮਦ ਨੇ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਮਨਸੂਰ, ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਨੜ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸ਼ਿਬਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਿਬਲੀ ਵੱਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤ। ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਿਵਲੀ ਵੱਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵੱਜਾ, ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਠਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਨਸੂਰੀਓਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣ ਲੱਗਾ।
इन्हां पत्थरां दे दाग तां लथ जाने, तेरे फुੱਲ दा दाग नहीं ओ लैण लगा। पत्थर दो चार तो भी मार लेंदो, अर्शी किंगरा कदों सी ढैण लगा। और तू भी पत्थर मार लेंदा होए, दुनिया दे पत्थर मारे तो भी मैं हसदा रहा, पर अपनियां दा फुੱਲ मारिया होया भी मैनू रुआ गया है। तू भी आखिरी वेले मनुक्कर हो गया, तू तो समझदा भी मंसूर क्या चीज है। मैं बेनती करा, ये इतिहास दसदा है, जदों भी कदे किसी मुर्शद नूं ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਗੌਤਮ। ਭਾਈ ਗੌਤਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਸੁੱਟੀ, ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਗੌਤਮ, ਗੌਤਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ, ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਮੱਲ। ਦਰਗਾ ਦਾਸ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੱਲ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਗੌਤਮ, ਗੌਤਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ, ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਹੀਰਾ ਮੱਲ। ਹੀਰਾ ਮੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਲਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾਨ ਵੜਦਾ ਹੈ। आशिक हैं जो शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। न तख्तो ताज न हूरों की हसरत, खुदा भी दे खुदाई तो वापस मोड़ देते हैं। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक में खुदा भी कुर्बान होता है। शहीदां नूं नमस्कारां हुंदियां ने, जमाना सदा ही कर्जदार रहिंदा है। अज इस परिवार विचों मती दास नूं लिआंदा, फट्टियां विच बन के सामने खलो के, फट्टियां विच बन्निया होया है, लकड़ा ला के बन्निया होया है, ते मती दास के सामने खलो के जलाद गल पुछदा है। कहन लगे भलिया जिन्हों मौत की सजा मिलती है ना, उहदे कोल पुछया जांदा कोई आखिरी ख्वाहिश होवे।
तेरी कोई ख्वाहिश होवे ते तू दस सकना है। कहने लगे हाँ, दो तरह की ख्वाहिश है। किसी परिवार नूं मिलना है, कहंदे नहीं। किसी नजदीकी नूं मिलना, कहंदे नहीं। कुछ खाण पहनण की तमन्ना, कहंदे नहीं। की तमन्ना है? कहने लगे दो तमन्ना ने, दो इच्छावां ने मेरियां। पहली इच्छा यह है भई मेरे गुरु का पिंजरा मेरिया अखां के सामने रखियो। इन्हां अखां ने जिंदगी पर गुरु नूं तकिया है। शेख फरीद का मैनूं बचन चेते आ जाता है। वो किन्ने चंगे लोग ने जिन्हां ने सारी जिंदगी अखां सुचियां रखियां, ये मेरे गुरु के दीदारां वास्ते ने। कागा करंग ढंडोलिया, सगला खाया मास, ए डोए नैना मत छूहो, फिर देखन की आस। मैं आखिरी दम तक इन अखां च अपने प्यारे की तस्वीर ही रखनी चाहना है। मेरे जदों शहादत होवे, पिंजरा मेरे गुरु का मेरी अखां के सामने रखियो। पहली तमन्ना मेरी ये है। अज मैनू वक्त मिले है, गुरु की बाणी का कदे वचन सी, लोग उहदा अर्थ जुबान नाल करदे सन। अज पहली बारी वक्त मिले है, अज मैं जुबान नाल अर्थ नहीं करना, अज मैं जान नाल अर्थ करना है। गुरु की बाणी का शब्द सी, करवत भला ना करवट तेरी। करवत कहंदे ने आरे नूं। करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी। हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काखे को मारे। जो तन चीरे अंग न मोरों, पिंड पड़े तो प्रीत न तोरों। कुछ भी हो जाए तेरे नालों प्रीत न टुटे, साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। लोग अपने धर्म लई शहीदियां देन लगिया भी अपने मुर्शद तो बेमुख हो गए। एक किहो जिहा भाई मती दास है जेड़ा दूजे दे धर्म लई, इहदे अपना कोई धर्म की गल नहीं सी। उस वेले सिक्खी दे कशहरे, उस वेले सिक्खी दे किसी निशान की गल नहीं सी। ये दूजियां दे धर्म लई शहीद होण लगे। ये कह सकता सी भी गुरु तेग बहादुर साहब तुसी दूजियां दे धर्म नूं बचाउण लगे हो, मैं अपने धर्म लई शहीद हो जाऊंगा। उन्हें आख्या गुरु तेग बहादुर साहब जिथे तेरी मुबारक सलाह हो जाए उत्थे जाना मार दियांगे। पहली तमन्ना है मेरे अखां दे सामने गुरु दा पिंजरा रखियो जे। दूजी तमन्ना यह है कोई चीर जिथों मर्जी पा लियो, मुश्किल चीर दी नहीं है, पर जिथों चीर पाओगे ना उथों सीधा रखियो, फिर टेढ़ा ना करियो। जलाद खिड़खिड़ा के हसिया, कहन लग्या भलिया मन्निया इस आरे दे नाल लकड़ां चीरियां जांदियां ने ते अज असीं मनुखी जिस्म नूं चीरना है, ये मनते हैं। पर लकड़ तो किसी ना किसी काम आउंदी है, वो विंगी टेढ़ी किसी काम नहीं आएगी, तां सीधा चीर पाया जाता है। तेनू तो असीं मौत देनी है, चीर इधर हो गया कि इधर हो गया, गल ते खत्म करन दी कहानी। सानू की फर्क पैना है? वो कहंदा तुहानू फर्क नहीं पैना, फर्क ते मैनू पैना है। कहंदे तैनू की फर्क पैना है? कहने मैनू फर्क ये पैना है जे चीर तुसी रख के पा लिया, राह विच चीर टेढ़ा हो गया,
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਬੀਰ ਮੋहे ਮਰਨੇ का ਚਾਉ ਹੈ, मरो ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। जे किते पुछन लगा गुरु तेग बहादुर साहब मेरे बूहे ते कौन पिया, चीर टेढ़ा पिया होया, ते गुरु पुछेगा मती दासा तेनू पालण विच की कमी रह गई सी, मती दासा तेनू प्यार करन विच की कमी रह गई सी, मती दासा तू आरे दे दंदियां थले तड़फिया होवेगा, मती दासा तेरा पैर घिल गया होवेगा, मती दासा तेरे कोलों दर्द सहारिया नहीं गया होवेगा आरे दा, तंग करके तेरा पैर हिलन करके चीर टेढ़ा हो गया। मेरे इस टुकड़िया ने मेरी निभाई हुई सिक्खी का सबूत देना है, वास्ता जे रब दा चीर टेढ़ा ना करियो, पालो जिथों मर्जी। यकीन करके जाने हो, मैं वेखिया बहुत बारी साडे किते रसोई च जां लंगर च जां किते सेवा करदे आ, निक्का जिहा कट लग जाए ना, आपां सारे भज्जे फिरने हैं, इहदे च जल्दी जल्दी कोई बैंडेड लाइए, कोई इलाज करिए। चांदनी चौक जिथे फुआरा है, अजकल देखो किड्डा वड्डा शहीद है, ते उहदी असीं यादगार नहीं होई जी बना सके। हल्का जिहा एक फुआरा जिहा छोटा जिहा लग्या होया है शीशगंज दे सामने, उस थां दे उत्ते हाकमे चाहुंदा हुंदा सी भई मैं इहो जिहियां शहादतां शरेआम करां, लोक ये तरफ उठण भई किते इस्लाम तो जां औरंगजेब दे खिलाफ गल करन दा हशर ये होवेगा। किन्ने लोग देखते होणगे जदों आरा सिर ते रखिया है, शीश ते रखिया है। एक जलाद खिंच के आरे नूं इधर ले जांदा है, दूजा जलाद आरे नूं खिंच के इधर ले जांदा है। मती दास दे सिर विचों हड्डियां चीर के ओदे खून दियां धारां वगदियां ने, ओदे लहू दियां धारां वगदियां ने, ओदे मास दियां बोटियां, कदे ओ आरा खिंच के इधर कर देंदा है, कदे आरा खिंच के इधर कर देंदा है। देखण वालियां अखां मीट लईयां, तड़पदे ने सारे। हुण भी मती दास कुरला उठेगा, क्योंकि एक दो चीर पिया तड़प उठना इहने, पर जदों आखिर तक शरीर चीरिया गया, उतो जपजी साहब तां सुनी, किसी नूं मती दास की हाय ना सुनी। ये साडा महान विरसा है प्यार वालिओ। ये वो शहीद ने जिन्हां दा नाम सी रोज अरदास विच लैके गुरु अगे बेनती करदे, ओए आरियां दे दंदियां थले सिੱਖੀ साबत रख गए, सानू घरां च सिੱਖੀ साबत रखनी आ जाए। मती दास तो बाद दूजी वारी भाई दयाले दी आई। गुरु तेग बहादुर साहब नूं सुनेहा मिलिया, तेरा मती दास सिदक निभा गया। गुरु तेग बहादुर साहब ने रब का शुक्र किया, दातिया धन्नवाद तेरा सिदक निभाया है। गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम रिदे मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। सेवक की ओढ़ निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते रखियो चीत। दूजी बारी भाई दयाले दी आई। भाई दयाला भाई मती इस भाई मनी सिंह दा सका भरा है।
बहुत वारी असी इस गल्लां तो विसले रह जाने। मैं सारा नहीं भुलांगा ताकि आपां उलझ ना जाइए। इन्हां दे परिवार विचों भी भाई राओ वो गुरु चरनां विच आया सी। भाई राओ दा पुੱਤ है भाई मूला, भाई मूले दा पुੱਤ है भाई बल्लू, भाई बल्लू दा पुੱਤ है भाई माई दास, भाई माई दास के अगे 12 पुੱਤ ने। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਰੱਬੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ 12 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਅਮਰਚੰਦ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। नहीं तो 11 बच्चे, 11 दे 11 ही शहीद ने। माई दास तेरी चरणा नूं नमस्कार। तू किहो जी कमाई करके पुੱਤ पाले होणगे। 12 पुੱਤ ने, एक छोटी उम्र च चढ़ाई कर गया सी कुदरती। वो ना चढ़ाई करता तो शायद 12 दे 12 ही शहीद होंदे। भाई मनी सिंह दे 10 पुੱਤ ने, 10 चों 7 शहीद ने। मैं बहुत बारी बेनती करना, ईसाई धर्म वाले साडे घरां च बाइबल दिंदे ने, साडे घरां च ईसाईयत दा इतिहास दिंदे ने, उहदा साहित्य दिंदे ने ते कहिंदे ने भी हज़रत ईसा मसीह में शहीद होए। मैं तुहाडे अगे हथ जोड़ा, किते भाई कल्ले मनी सिंह दा तुसीं इतिहास सिख लो ना, कल्ले मनी सिंह दे परिवार दा, ते उन्होंने बिठा रहे हो सजना तेरा एक शहीद है। हुण तू मेरे एक परिवार की गल सुन के जाई, बाकियां की गल छड़, तू एक दी गल सुन ले। मैं पूरे दावे नाल कहना वो ईसाई सिख ना बन जाए। असी दस ही नहीं पाए। ये भाई दयाला इहनूं हुक्म होया भई इहनूं उबलदी देग विच उबालना है। देग शब्द कई बारी असीं इहदे अर्थ नहीं समझ पाउंदे। देग दा अर्थ कड़ा प्रसाद नहीं है। देग दा अर्थ वड्डा पतीला है, वड्डा देगा, उत्थों शब्द बनिया होया है। एक बहुत वड्डा पतीला कह लो बई बलटोहा। हुण अज दी भाषा विच कई बच्चों नूं नहीं समझ लगनी। उस गर्म कीते हुए उबलते पानी विच, उबलते पानी विच भाई दयाले नूं कोल ले आंदा। भाई दयाले नूं भी कोल खड़ा के कहण लगे भी भलिया नित दिहाड़े लोग इन्हां पतीलियां दे विच दालां सब्जियां उबालदे ने ते घड़ी पल उबलदियां ने, उन्हां दा की हाल हो जांदा है। जे एक निक्की जिही उंगल भी विच पा लईए ना ते छालियां नाल भर जांदी है। तेरे कोल बर्दाश्त नहीं होना। हुण तैनूं कहने हैं ਇਹਦੇ नेड़े खलो के वेख लै, ये गड़ गड़ करदा पानी इन्हें तेरा शरीर उबाल देना है, छिल ला देनी उतली। अज तक दालां सब्जियां ते उबलदियां वेखियां होणगियां, तू कदे मनुखी जिस्म उबलदा नहीं वेखिया होएगा। हुण तक भाई दयाला बड़े ठरमे नाल सारी गल सुन रहे सन, पर हुण वो भाई दयाला भी खड़खड़ा के हस पिया। कहण लगे एडी जल्दी भुल गए हो, एडी जल्दी भुल गए हो। वो कहण लगे 1606 विच गुरु अर्जन पातशाह नूं तां उबलदी देग विच उबालिया सी। 1675 है, अजे तो 70 साल भी नहीं बीते, सदी भी नहीं बीती। याद रख जे गुरु अर्जन पातशाह उबल गया सी ना
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। गुरु कृपा करेगा उबड़ जाएगा। और दूजी तुहानू गल दसां, ਜਿਹੜੀ चीज पक्की करनी होवे ना ते उहनू पानी विच रख के उबाल देईदा। अज सिੱਖੀ ਦਾ रंग पक्का करन दा वक्त आया है कि अज रज के उबाल दिओ। इहदे च कमी ना रखियो, किते अग बालण च कमी रख लो, रज के उबाल दिओ। एक निक्का जिहा दृष्टांत देण लगा है। जदों गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई सी ना, उदों साईं मियाँ मीर सामने खलो के देख रहा है। वो तड़फ उठिया, कहना मेरे को देख नहीं हुंदा। हजूर कहन लगे कहर ना करी, ये कहर ना करी, देख, ये ना कह मेरे को देख नहीं हुंदा। अज मैं शहीदी दना, अज गुरु शहीदी देवेगा, सिੱਖੀ खलो के वेखेगी। अज गुरु शहीदी देवेगा ते सिੱਖੀ खलो के वेखेगी। कल वक्त आवेगा, सिੱਖੀ शहादत देवेगी ते गुरु बैठ के देखेगा। गुरु अर्जन पातशाह ने शहीदी दिती, साईं मियाँ मीर के रूप विच सिੱਖੀ ने देखिया ते अज सिੱਖੀ शहादतां दे रही है। गुरु तेग बहादुर साहब बैठे डोल वेख रहे ने। मैनू माण है अपने पालियां दा। भाई दयाले नू उबड़दी देग विच बिठा दिता, जालमा उबड़ गया। समझदे हो पानी का सुभाव अपना है, अग का सुभाव अपना, उन्हें तो काम करना है। उबड़ गया भाई दयाले का शरीर, चमड़ी वखरी हो गई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चर्बी वखरी हो गई। भाई दयाले दियां हड्डियां नंगियां हो गईयां, वक्खो वखरियां हो गईयां। वो चमड़ी वखरी हो गई, चर्बी वखरी हो गई, हड्डियां वखरियां हो गईयां। पर उस उबड़दी देग दे कोल इहो जिहा कोई सवाल, इहो जी ताकत नहीं सी। वो हड्डियां ते चर्बी नूं इह वखरा कर सकदी सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਉਹ ਤੜਫਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆਲੇ ਨੂੰ ਉਬੜਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੜਫਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ, ਤੜਫੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤੜਫਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੂਹ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ। रूह बन दिती गई पैरों तो लेके सिर तक, मना मूही रूह बन दिती गई। रूह बन के
ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ ਨੇ ਸੇਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਰਵਾਨੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਾਏ ਕੁਰਲਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਡੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਰੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸੀਮਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਿਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਮੱਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।